गुड ड्रामा फॉलोअर्स। इस एपिसोड की शुरुआत में यून अपने घर में बैठा रियू की हिप्नोसिस रिपोर्ट पढ़ रहा था कि रियू ने बड़े पंखों वाला एंजल देखा था। तब यून को याद आने लग जाता है कि जब वह सोही के साथ हुआ करता था तब एक दिन उन दोनों ने एक दूसरे की तस्वीरें बनाई थी। सोही ने उसे उसके पंखों वाली तस्वीर बनाकर दिखाई। उसने पूछा कि तुमने मेरे पंख कब देखे? तो बोली कि जब मैंने अपनी उंगली पर 3 सेकंड तक फूल की पत्ती रखी तब मैंने तुम्हारा यह रूप देखा। यून ने भी उसे उसकी तस्वीर दिखाई तो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर सोही ने यून को दी हुई रिंग भी पहनी हुई थी। यह सब याद करते हुए वह कुछ सोच रहा होता है। जब अपने घर से निकलने लगता है तो उसे नजर आता है कि घर में लगे पौधों पर फूल तेजी से खिलने लगे हैं। वो यह देखकर यहीं रुक जाता है। यहाँ रियू की फ्रेंड कुछ देर के लिए बाहर गई थी तो डोंगू गायब होने लग जाता है। वह काफ़ी हैरान होता है मगर कुछ नहीं कर पाता। जब रियू की फ्रेंड कमरे में वापस आती है तो वो डोंगू को देख नहीं पाती। वो आकर अपनी जगह पर बैठती है तो स्टाफ की लड़की उसे बिल लाकर दे देती है। वो पूछती है कि होटल के मालिक मिस्टर डोंगू कहाँ गए। वह लड़की कहती है कि मैं मिस्टर डोंगू को नहीं जानती, यहाँ के मालिक तो मिस्टर पार्क है। डोंगू आवाज़ें देता है लेकिन कोई सुन नहीं पाता। रियू की फ्रेंड को बिल खोलकर देखती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लिखे हुए थे। वो यह देखकर हैरान होती और फिर उसे बाहर आकर खुद ही पेमेंट करती है। डोंगू बहुत चीखता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया लेकिन रियू की फ्रेंड पेमेंट करके वहाँ से चली जाती है। तभी उनका गोल्डन तीर वापस आ जाता है और पेरी और डोंग भी वापस आ जाते हैं। दोनों बहुत हैरान होते हैं कि हम वापस कैसे आ गए। तभी वॉचमैन छत पर आकर उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो दोनों एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि हम फिर से वापस आ गए। इधर जाही डॉक्टर को बता रहा होता है कि मुझे बहुत अरसे से अजीब तरह के सपने और ख्याल आते हैं। हाल ही में मैंने एक तलवार देखी जिससे खून टपक रहा था। डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम तलवार को देखकर डर गए थे? जाही कहता है कि नहीं, मुझे डर नहीं बल्कि इतना तेज गुस्सा आ रहा था कि मेरा किसी को मारने का दिल चाह रहा था। यह सुनकर डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करके उसे अपने उन सपनों पर गौर करने को कहता है। जाही अपने सपने को याद करते हुए बताता है कि मुझे एक लड़की नज़र आ रही है जो फूलों की पत्तियां पकड़ रही है। जब उसने पत्ती पकड़ी तो मुस्कुरा रही थी। जाही सोही का चेहरा गौर से देख लेता है और तब उसे सिपाहियों की जंग होती नजर आती है। नजर आता है कि जब वह सोही को तलवार से मारते हुए कह रहा था कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरी खातिर मर जाओ। उसने तलवार पकड़कर कहा कि मैं आपके खातिर नहीं, सिर्फ उसकी खातिर मरूंगी। तब उसे सोही के खून भरे हाथों में वही रिंग नजर आती है। यह सब देखने के बाद वह उठ जाता है और उसे याद आता है कि यह रिंग उसने यून के पुराने घर में देखी थी। अभी वो यह सब सोचकर खामोश बैठा रहता है। इधर हॉस्पिटल में रियू एक बीमार डॉग को वापस लाने की कोशिश कर रही थी। डॉग के ऑनर्स भी उधर पहुंच जाते हैं। वो काफ़ी कोशिश करके डॉग को होश में लाती और ऑनर से कहती है कि अब शायद आपको इसे अलविदा कह देना चाहिए। वो रोते हुए अपनी डॉग को प्यार करने लग जाते हैं और उसे 19 साल साथ निभाने पर शुक्रिया बोलते हैं। कुछ देर बाद डॉग की मौत हो जाती है और वह सब रोने लग जाते हैं। रियू बहुत सैड होती है। तभी यून उसके पास आता है। रियू उससे बोलती है कि वो डॉग कितना लकी है कि उसके पास एक फैमिली है जो उसके आखिरी टाइम उसके साथ थी और उसके जाने पर दुखी थी। वो बोलता है कि ऐसे कुछ लोग तुम्हारे पास भी है। यह सुनकर रियू उसकी तरफ देखती है। बाद में यून रियू को अपने पुराने घर में लेकर आता है। वो यून के कमरे में आकर और उसी पुरानी रिंग को उठाकर देखती है तो उसे याद आने लग जाता है कि जब वह सोई थी तब उसने ये रिंग पहनी थी। वो उस रिंग को वापस रख कर जाने लगती है तो उसकी नज़र डोर पर पड़ती है जिसमें एक पेपर बाहर निकला हुआ था। वो उसे खोलकर बाहर निकालती है तो उसे सोही की वो पुरानी तस्वीर मिलती है जिसे यून ने बनाया था। वो ये तस्वीर देखकर हैरान होती है मगर फिर जब वो अगली तस्वीर देखती है तो यून की तस्वीर थी जिसके बड़े बड़े पंख थे। यह देखकर उसे याद आता है उसने अपने सपने में बिल्कुल ऐसे ही यून का रूप देखा था। यह देखने के बाद उसे यह भी याद आ जाता है कि जब वह सोई थी तब उसने अपने हाथों से यह तस्वीर बनाई थी। यह तस्वीर देखने के बाद उसे सोही वाले जन्म की हर बात याद आने लगती है कि कैसे उसने यून को अपना दिल दे दिया था और उसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया। जब किस्मत ने उन दोनों को अलग कर दिया था तो उसने अपनी किस्मत बदलने और यून से मिलने की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उसकी मौत के कुछ टाइम बाद उसने फूल बनकर नया जन्म लिया था। फिर वह एक तितली बनकर पैदा हुई और
यून के साथ साथ रही। इस तरह कई जन्म लिए और यून से मिलने की कोशिश करती रही। यह सब याद आने के बाद वह बहुत परेशान हो गई थी। फिर जब वह घर से बाहर आती है तो यून ने बाहर उसके लिए घर को सजाया हुआ था। बाहर लाइट्स, फूलों वाले गमले और कागज के फॉक्स हर जगह रखे हुए थे, जिनको देखने के बाद रियू की वो यादें भी ताज़ा हो जाती जब उसने जू के रूप में यून के साथ उसी जगह वो खूबसूरत टाइम स्पेंड किया था। यह सब याद करते हुए वो आगे यून के पास आ जाती है जो फूल लेकर खड़ा हुआ था। वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास दो ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम अपना कह सकती हो। यह बोलकर वो उसे फूल थमा देता है। वो उसकी बात पर सैड हो जाती है। फिर वो यून के साथ जू के घर के बाहर आती है और दीवार को छू कर रोने लग जाती है, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि जब वह जू थी तब इसी घर से स्कूल जाने के लिए निकलती थी। तब आंटी घर से बाहर आती है तो रियू को देखकर बहुत खुश होती है। वो रियू को डॉग का इलाज करने पर थैंक्स भी कहती है और पूछ लेती है कि यहाँ कैसे आना हुआ। यून बोल देता है कि यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड रहती है। आंटी यह सुनकर ओके कहती है और उन दोनों से कहती है कि अंदर आ जाओ, मैं तुम दोनों को डिनर करवाती हूँ। वह जिद करके दोनों को अंदर ले जाती है। रियू घर के अंदर आकर जू के कमरे में जाती है और जू की सभी चीज़ों को देखकर उसे याद आता है कि यह सब कुछ उसका अपना है। उसे याद आता है कि वह एक दिन खाने पर यून से कह रही थी कि प्लीज़ मेरे अलावा किसी और लड़की को मत देखा करो। यून बोला कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अब खाना खा लो। वो बोली कि तुम्हें पता नहीं मगर मैं काफ़ी पॉपुलर हूँ। फिर उसने यून को कुछ बताने के लिए पास बुलाया और बताया कि मैं अपने स्कूल की टॉप 5 सबसे प्रीटी लड़कियों में से एक हूँ। यह सुनकर बोला कि अच्छा अब खाना खा लो, मैं समझ गया। वो बोली कि रुको और दोबारा पास आओ, मुझे कुछ और भी बताना है। जब यून उसके पास बात सुनने आता है तो जू उसे गाल पर किस कर देती। फिर वह हंसने लगती है और यून ने उसे डांट दिया मगर वो बोलती है कि अब तुम मेरे हो गए। फिर इस तरह कुछ दिन बाद जू ने यून को तोहफे में देने के लिए एक कैसेट खरीदी, मगर वो तोहफा देने से पहले ही कातिल के हाथों मारी गई। यह सब याद करती हुई उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। खाने के टेबल पर बैठकर जू के पेरेंट्स कह रहे थे कि आज बड़े देर बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी जू घर लौट आई है। उसके घर में होते हुए बहुत रौनक हुआ करती थी। रियू ये सुनकर रोने लग जाती है तो यून उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे तसल्ली देता है। आंटी कहती है कि तुम तो फिर से रोने लग गई। अंकल कहते हैं कि क्या तुम हमारी बेटी की बात पर रोती हो, अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इस पर रियू उनसे पूछती है कि क्या मैं आपकी बेटी जू बन सकती हूँ। मैं जू बनूंगी। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और रियू बहुत इमोशनल होकर घर वापस जाते हुए रियू एक तरफ मुंह करके रोए जा रही थी और यून को भी पता था कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। इधर जाही यून के पुराने घर में घुस जाता है क्योंकि उसे वह रिंग देखनी थी जो उसे हिप्नोसिस में नजर आती थी। वो उस रिंग को उठाकर देखता है तो उसे याद आता है कि ये रिंग उसी लड़की ने पहनी थी जो उसके सपनों में नजर आई थी। अभी वो यह सब सोच ही रहा था कि उसके सामने वाले डोर में से निकलता हुआ पेपर नजर आता है। वो उसे बाहर निकालता है तो यह देखकर बहुत हैरान होता है कि वह तस्वीर में वही लड़की है जो उसने अपने सपनों में देखा था। दूसरी तस्वीर में वो यून को देखता है जिसके बड़े बड़े पंख थे। वो काफ़ी देर तक उसकी तस्वीर को हैरानी से घूरता रहता है। यहाँ जब रियू घर पहुँचती है तो यून से कहती है कि तुम्हारा थैंक्स मुझे वो सभी लम्हे देने के लिए जिसमें मैं तुम्हारे साथ मिलकर रही, और तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हुई जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, और उसके बाद से लेकर अब तक जितना भी टाइम तुम्हारे साथ गुजारा मुझे सभी लम्हों में प्यार है। कभी फूल, कभी तितली बनकर तुम्हारे पास आई, कभी 19 साल की लड़की और कभी 29 साल की। अपने हर जन्म में तुमसे इतना प्यार किया। वो ये सुनकर हैरानी से पूछने लग जाता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, मगर वह पहले ही कह देती है कि हर बार मेरे पास आने और मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर यून चुप खड़ा हो जाता है मगर तभी वह आगे बढ़कर उसे किस कर लेती है। इधर जाही उन दोनों तस्वीरों को अपने सामने रख कर सोच रहा था कि इस लड़की का यून और मुझसे क्या ताल्लुक़ है और यह सब क्या है। यहाँ यून के हाथ फिर से गायब होने लगते हैं तो वह परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसका मतलब यह था कि वो रियू को छोड़कर यहाँ से जाने वाला है। रियू भी यह सब देखकर सब कुछ समझ गई थी, इसलिए फिर से आगे बढ़कर यून को रोक लेती है और फिर किस करने लग जाती है।
यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।